से उनको हटा दिया। They cut the ropes on my arms and legs and I stood up. और फिर उन्होंने जो रस्सी थी वो मेरी टांगों से और आर्म्स से, हाथों से वो काटी और फिर मैं खड़ा हो गया। But I could not walk far. The chains on my feet, on the left leg, were only 6 feet long and I could walk only on the end of them. क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जो चेन्स थी वो सिर्फ 6 फीट्स लॉन्ग थी और मैं सिर्फ उसी के कोने तक जा सकता था, उसी के एंड तक जा सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई स्टूड अप आई कुड सी ऑल द सिटी एंड द फार्म्स अराउंड इट। जब मैं खड़ा हुआ तो मैं तमाम पूरा सिटी देख सकता था और जितने भी उसके अंदर फार्म थे वो तमाम मैं देख सकता था। It looked like garden with lots of dolls houses in the center. ये एक गार्डन की तरह लगता था जिसमें बहुत सारे गुड़ियाओं के जो है ना घर हों बीच के, मतलब उनके सेंटर में, गार्डन के सेंटर में। They bought food and drinks to me on little cart. वो जो है मेरे लिए खाना और कुछ पीने के लिए ड्रिंक लाए कार्ट पे, छोटे कार्ट पे। एंड द किंग एंड क्वीन केम टू वॉच मी। और किंग और क्वीन जो थे वो मेरे पास आए मुझे देखने के लिए। व्हेन आई हैड फिनिश्ड आई ले ऑन द ग्राउंड सो आई कुड लुक एट द किंग। जब मैंने अपना खाना फिनिश कर लिया तो मैं ज़मीन पे लेट गया और किंग को देखा। He was taller than all of He was taller than all of the other people. वो जो तमाम दूसरे लोग थे, छोटे लोग थे, उन सब से हाइट में लंबा था। एंड स्ट्रॉन्ग एंड गुड लुकिंग, और स्ट्रॉन्ग भी था, गुड लुकिंग भी था। He spoke to me and I spoke to him, but we could not understand each other. वो मुझसे बात की, उसने मुझसे बात की, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, बट हम दोनों ने एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझी, हम नहीं समझ पाए एक दूसरे को। आई ट्राइड ऑल द लैंग्वेजेस आई न्यू बट द किंग डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। मैंने हर लैंग्वेज इस्तेमाल की जो मुझे आती थी, बट किंग कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ पाया। नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर 2 hours द किंग लेफ्ट एंड क्राउड केम नियर टू लुक एट मी। और कुछ घंटों बाद 2 घंटों बाद द किंग लेफ्ट, जो किंग था वो चला गया और जो क्राउड थी, जो मजमुआ था, जो रश था वहाँ पे, वो वापस मेरे करीब आ गया मुझे देखने के लिए। सम मैन शूट एरोस एट मी। कुछ जो लोग थे वो मुझ पे एरोस फेंक रहे थे, शूट कर रहे थे, तीर मार रहे थे। बट द सोल्जर्स कॉट देम एंड टाइड देम अप। बट जो सोल्जर्स थे उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बांध दिया। देन दे पनिश देम क्लोज टू मी। मेरे करीब फिर उन आदमियों को पनिश की गई। आई कुड सी द सोल्जर्स वांटेड मी टू पनिश देम। मैं देख सकता था जो सोल्जर्स थे वो मुझे कह रहे थे कि मैं उन्हें पनिश करूं। सो आई पिक्ड देम अप एंड इन वन हैंड। मैंने उनको अपने एक हाथ में उठाया। देन आई पुट 5 of them in my pocket। फिर मैंने उन 5 को अपने पॉकेट में डाल दिया। आई टुक द 6th one। मैंने छठे वाले को उठाया एंड पुट ऑन हिम नियर माई माउथ, और उसे अपने माउथ के करीब ले गया। मतलब 5 को मैंने अपने जेब में डाल दिया और छठे को उठाया और अपने माउथ के करीब ले गया। I pretend I wanted to eat him. The poor man cried out and the people watched were very frightened. अब मैंने ये प्रिटेंड किया, मैं ये दिखाना चाह रहा था, ऐसे ही बहाना बनाया कि भाई मैं जो है ना इसे खाना चाहता हूँ। और वो जो पुअर बंदा था, बेचारा आदमी था, वो रो गया। और जो दूसरे लोग थे जो मुझे देख रहे थे वो बहुत ही खौफज़दा थे।
फ्राइटेंड से मुराद खौफज़दा, प्रिटेंड से मुराद बहाना बनाना। देन आई टुक आउट माई नाइफ, फिर मैंने अपनी छुरी निकाली एंड कट द मैन्स रॉब, और फिर उन लोगों की उस मैन की रॉब काट दी गई जो सोल्जर ने बांधी थी, जो उसके हाथ और पाँव में बांधी गई थी, उस रॉब को मैंने काट दिया। आई पुट हिम ऑन द ग्राउंड, मैंने उसे ग्राउंड पे रखा, ज़मीन पे रखा, एंड ही रन अवे वेरी क्विकली, और वो भाग गया बहुत तेज़ी से। द क्राउड लाफ्ड एंड क्लैप्ड देयर हैंड्स, और जो क्राउड थी, जो मजमुआ था, जो हुजूम था, वो मेरे लिए क्लैप कर रहा था और हंस रहा था, मतलब खुशी से हंस रहा था। आई डिड द सेम थिंग विद द अदर 5 men, मैंने यही चीज़ दूसरे 5 लोगों के साथ की। द पीपल वर हैप्पी, जो लोग थे बहुत हैप्पी थे, बट आई डिड नॉट हर्ट द मैन, बट मैंने किसी आदमी को हर्ट नहीं किया। आई ओनली फ्राइटेंड देम, मैंने सिर्फ उन्हें डराया। आफ्टर दैट नो वन ट्राइड टू हर्ट मी, और उसके बाद किसी ने मुझे हर्ट नहीं किया। तो ये थी हमारी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। अच्छे से समझिए, रीड कीजिए, वर्ड्स की मीनिंग सर्च कीजिए। अब हम मूव करते हैं एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आपको ड्रॉ लाइन टू मैच द बिगिनिंग एंड द एंड्स ऑफ द सेंटेंस। एक पार्ट की एक तरफ बिगनिंग दी गई है सेंटेंस की, दूसरी तरफ उसकी एंड है, आपको उसको मैच करना है। अब फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इन द नाइट द लिटिल पीपल लिफ्टेड ग्लिवर इनटू द कार्ट एंड टुक हिम टू द सिटी। ये पहले से ही हमें लाइन बताई गई है कि ये इससे मैच हो रहा है। फर्दर भी मैंने आपकी आसानी के लिए ये मैच किया हुआ है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास, ग्लिवर डिडंट नो अबाउट दिस बिकॉज, गुलिवर उस बारे में नहीं जानता था क्योंकि दे पुट समथिंग इनटू द ड्रिंक टू मेक हिम स्लीप, क्योंकि उन लोगों ने उसके ड्रिंक में कुछ डाला था ताकि वो सो जाए। इसी तरह थर्ड है हमारे पास, व्हेन गुलिवर वॉक अप, जब गुलिवर उठा, ही वॉज नियर टू एन ओल्ड टेम्पल, वो एक पुराने मंदिर के करीब था, दैट वॉज जस्ट बिग इनफ फॉर हिम टू गेट इन टू, वो सिर्फ इतना बड़ा था कि वो उसके अंदर घुस सके या जा सके। फोर्थ है हमारे पास, द पीपल मेड साइन टू शो हिम दैट, जो लोग थे वो उन्होंने साइन किया, साइन के ज़रिए उसे दिखाया, दिस वॉज नाउ हिज होम, कि ये तुम्हारा अब घर है। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ वन, दे टाइड चेन्स अराउंड हिज लेग्स लेफ्ट लेग एंड देन, उन्होंने उसके लेफ्ट लेग में चेन बांधी और फिर टाइड देम टू द टेम्पल, और उस मंदिर के ज़रिए बांध दिया। नेक्स्ट है आपके पास, while they were doing this, जब वो ये कर रहे थे, many people came to look at him, बहुत सारे लोग आए उसे देखने के लिए, even the king and queen, हत्ता के किंग और क्वीन भी वहाँ पे मौजूद थे इसे देखने के लिए। मज़ीद ये कि आपको दूसरी एक्टिविटीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई जाएंगी। ये थी आपकी एक्टिविटीज़ और रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स मीनिंग आपको करने, और ये तमाम काम करके मुझे आप जो है ना पिक्चर लेके सेंड करेंगे। ये वाला काम जो एक्टिविटी का काम है, पार्ट 1 है जो, वो आप बुक में करेंगे, इसको कॉपी में नहीं करना। वर्ड्स मीनिंग आप कॉपी में उतार के मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।